आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ भारत की वैश्विक परंपराओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कानून तो नहीं है, लेकिन इन परंपराओं को कानून से बढ़कर मान्यता दी गई है और यह परंपरा भारतीय संसदीय व्यवस्था से संबंधित है। वैसे भारत परंपराओं का देश रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक अजूबा परंपराएं, लेकिन उन परंपराओं में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन आज जिन परंपराओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उन्हें सामाजिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। यहाँ तक कि इस परंपराओं के विरुद्ध में आप न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते। तो मन में प्रश्न होगा कि आखिर वह कौन सी परंपरा है जिन्हें भारत की संसदीय व्यवस्था में अलिखित कानून के रूप में लिखा हुआ नहीं है, मतलब अलिखित कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहला जान ले, ऐसा नियम है कि यदि राष्ट्रपति उत्तर भारत का कोई व्यक्ति होगा तो उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत के व्यक्ति को चुना जाता है। मतलब समझना ये है कि यदि भारत के राष्ट्रपति उत्तर भारत के, मतलब भारत के उत्तरी क्षेत्र के कोई नागरिक हैं तो उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत के होंगे, और यदि उपराष्ट्रपति उत्तर भारत के हैं तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत के चुने जाएंगे। ये परंपरा है। दूसरी, संसद में अनेक सारी समितियां हैं। संसद में अनेक सारी समितियां हैं। इसमें एक समिति है लोक लेखा समिति। इसका उल्लेख संविधान में है। लोक लेखा समिति है। उस लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह विपक्षी दल का ही नेता होगा। ऐसी परंपरा है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनेगा वह विपक्षी पार्टी के नेता को बनाया जाएगा। तीसरी परंपरा के रूप में देखा गया है। तीसरी परंपरा क्या है? तो राज्यपाल। आप सभी जानते हैं कि हर राज्य के एक राज्यपाल होते हैं। आप सबको पता है, इस बात का उल्लेख संविधान में है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में कह दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल, मतलब कोई व्यक्ति किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हो तो नियम है वो उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होना चाहिए। मतलब राज्यपाल जिस राज्य में राज्यपाल के रूप में काम करते हैं, राज्यपाल जिस राज्य में राज्यपाल के पद पर आसीन है वह उस राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं। मतलब उस राज्य के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होगा। मतलब जैसे बिहार का राज्यपाल अभी फागू चौहान, तो फागू चौहान का नाम बिहार राज्य के मतदाता सूची में नहीं होगा। मतलब यह बिहार राज्य के अस्थायी नागरिक नहीं होंगे। यह बिहार को छोड़कर अन्य किसी राज्य के हो सकते हैं। चौथी, संविधान में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। तो उसमें लिखा गया है जो राष्ट्रपति के नज़र में कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता हो और संसद जिसके नाम की सिफारिश करता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन एक परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसी व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उसी व्यक्ति को चुना जाएगा, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है।
और अगली एक परंपरा, संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है, एक परंपरा बन गया है कि भारत का आम बजट फरवरी महीना के अंतिम सप्ताह में ही पेश किया जाता है। भारत का आम बजट फरवरी महीना के अंतिम सप्ताह में ही पेश किया जाता है। और एक और विशेष बजट से जुड़ा हुआ परंपरा है कि बजट प्रथमतः, मतलब बजट को संसद में तो वित्त मंत्री लाते ही हैं, लेकिन लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पढ़ने नहीं लाया जाता है। बजट प्रथमतः लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ये रहा भारत के कुछ अलिखित कानून, परंपरागत कानून, परंपरागत नियम, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन यह परंपरा के रूप में चलते आ रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल एक नया टॉपिक पर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।